ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा देखता है कि बच्चे बहुत लगन से लगे हुए हैं, है ना, परंतु यह सब बहुत हल्का होकर करना है और दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि 63 जन्मों का संस्कार है। जब उन संस्कारों को अब खत्म करना चाहते हैं तो बीच बीच में वो संस्कार हावी होते हैं। कभी क्रोध आ गया, कभी, और क्रोध नहीं आया तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ गया, आवेश आ गया, ये भी तो क्या है, विकार का ही अंश है ना। तो जब आ जाता है तो सोचते हैं कि इतना तो कोशिश हम कर रहे हैं, फिर कहाँ ठीक हो रहा है, हम वहीं के वहीं हैं। ये दिल शिकस्त होने की निशानी है, हारना नहीं है ना। कई जन्मों के कड़े संस्कार हैं और बाबा जब आया है, टीचर ऐसा है कि साधारण लौकिक में हम पढ़ाई पढ़ते हैं, एकदम डल से डल बच्चे को टीचर सुधार देता है। ऐसा ऐसा कोई टीचर होता है ना। बोलते हैं कि अपने ही घर में था, दो बच्चा आता था, दो भाई बहन थे और दोनों मतलब इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे और दोनों में एक जो थी बहन जो थी वो एकदम डल थी। भाई थोड़ा बहुत ठीक था, बहन एकदम बिल्कुल भी पढ़ाई में ठीक नहीं थी। और घर में ही ननद पढ़ाती थी, पढ़ने के लिए आते थे। हम मेरे देखते देखते हम देखे इतना मतलब टाइट से पढ़ाती थी ना, पढ़ाने का तरीका उनका बहुत अच्छा है और थोड़ा सा टाइट होकर मारपीट भी करती थी, मतलब इतना जो सह सके बच्चा। लेकिन उस चीज़ को देख के हमको दया आ जाता था कि कैसे मार देती है। लेकिन 1 साल के अंदर में उसका रिजल्ट एकदम मतलब इतना परफेक्ट हो गया ना कि विश्वास करना मुश्किल था। तो उस समय हमको लगा, आज वही लड़की डीएवी में पढ़ा रही है और छोटे बच्चों के मतलब उसको दिया गया है नर्सरी का, नीचे क्लास का, जिसमें 18 बच्चे थे और उसका पढ़ाने का तरीका इतना फेमस हो गया कि 52 बच्चे हो गए, 52, है ना। तो पढ़ाने का कभी तरीका किसी का अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य क्या है, सुधार होना। तो भगवान स्वयं आया है पढ़ाने के लिए। वो कैसे पढ़ाएगा, जहाँ जिस विधि हमको सुधार सकता है ना, वो हर एक कोशिश करता है। गौर से अपने ही जीवन को पूरा देखेंगे ना तो हर एक वक्त उसका यही कोशिश है कि मेरे बच्चे को कहाँ से कहाँ हम सुधार दें, किस तरफ से उसको सुधारने का हम कोशिश करें। जो भी मैटर अभी हमारे पास आ रहा है वो सब कुछ हमारे रास्ते को खोलने के लिए आ रहा है, हमें राह दिखाने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो रोशनी है। वो जब से आया है, अंधेरा मेरे जीवन में हो ही नहीं सकता। जिस तरफ मेरे लिए अच्छा होगा उसी तरफ वो लेकर जाएगा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए मन को भी बंधने की आदत नहीं है ना, तो अभी संस्कार पुराने हैं और भगवान एक मर्यादा में हमें बांध रहा है, एक मर्यादित जीवन के लिए बांध रहा है। बंधन ऐसा नहीं है, वो बंधन और इस बंधन में अंतर है। ये बंधन हमारे जीवन को स्वतंत्र करता है और वो बंधन हमें हमेशा के लिए स्वतंत्रता खत्म कर देता था, फ्रीडम रहता ही नहीं था लौकिकता में। परंतु जब धीरे धीरे प्राप्ति बढ़ती जाएगी तो सहज ही परिवर्तन होता जाएगा, क्योंकि केवल क्या है, ज्ञान का सारा चीज़ खेल ज्ञान का है। पहले ज्ञान नहीं था, रोशनी नहीं था, अंधेरे में भटक रहे थे। आज एक कहानी पढ़ रहे थे तो लगा कि यही तो हमारे साथ हो रहा है। एक आदमी बैठा है अपनी खिड़की में और बाहर झांक रहा है ना, बाहर देख रहा है। तो बाहर मतलब अपनी खिड़की के सामने बैठा था और दूर रोड पे उसको लगा ना कि एक चांदी का सिक्का गिरा हुआ है, दूर से चमक रहा था। तो दौड़ कर ये गया कि कोई और देख न ले, एकदम उसका बनावट उनावट सब कुछ मैंने चांदी का सिक्का उसको लगा। वो दौड़ के गया, जाके देखता है तो देखता है कोको कोला का ढक्कन है ना। तो देखा तो सामने से तो मुस्कुरा दिया। क्यों मुस्कुराया, क्योंकि अब उसको अभी दौड़ के आया था, तब उसमें बेचैनी था कि चांदी का सिक्का मेरे पास, लालच है ना। और उसको देखने के बाद भ्रम टूट गया। अब भ्रम टूट गया तो अपने आप पे मुस्कुराया कि देखो कैसा भ्रम था मेरा। वापस आके उसी जगह पर बैठ गया, अभी वो देख रहा है उसी ढक्कन को, तो बोल रहा है कोको कोला का ढक्कन है, लेकिन दिख कैसा रहा है, अभी भी चांदी का सिक्का ही दिख रहा है, लेकिन ज्ञान है कि वो चांदी का सिक्का नहीं है। हमारे जीवन में भी क्या ऐसा नहीं हो रहा है क्या, जब हमें ज्ञान नहीं था, जब हमें भगवान नहीं मिले थे, तो हमें छोटी छोटी चीज़ें क्या ऐसी नहीं लग रही थी क्या, एक एक अपना चीज़, या कहीं बाहर जाते थे कोई भी चीज़ आकर्षित करता था, आज आकर्षित नहीं करता है। ये हम दिल से कह सकते हैं ना। आज कोई चीज़ आकर्षित करता है,
अपनी ही चीज़ों से लगाव खत्म हो गया, जिन चीज़ों को हमने जब खरीदा था तो कितने लालच से, कितने लोभ से खरीदा, कितना लालच से खरीदा था। कोई चीज़ आकर्षण में लाया था कि ये चीज़ ले ही लेना, नहीं कोई तैयार होता था, लड़ जाते थे, क्यों नहीं लेंगे, मेरे पास एक से एक कलेक्शन होना चाहिए, चाहे सोने का हो, चांदी का हो, ये सब चीज़ होता था। आज वो चीज़ नहीं है, और वह चीज़ वही है, हमारा नज़रिया बदल गया। और नज़रिया कौन बदल दिया? ज्ञान ने नज़रिया बदला, भगवान के दिए हुए ज्ञान ने वो नज़रिया बदल दिया। चीज़ें आज भी वैसी ही दिख रही है, नहीं दिख रही है क्या? आज नहीं जान रहे हम कि ये सोना है, ये चांदी है, लेकिन अब भ्रम टूट गया। ब्रह्मा बाबा क्या हीरे का व्यापारी था, हीरे का व्यापार कर रहा था, लेकिन जब सतयुगी जीवन को देखा तो लगने लगा कि कौड़ी बराबर है ये हीरा। हीरा वही था, बनावट वही था, देखने का नजरिया केवल बदल गया, क्योंकि सत्य ज्ञान हो गया। वही सत्य ज्ञान आज हमें हो गया है। तो देखो बच्चे, बाप तो अपना कार्य समय से पहले ही कर रहा है, परंतु अब आप बच्चों को बाप के प्यार का रिटर्न देना है ना। भगवान ने अपने प्यार में सब कुछ न्यौछावर कर दिया, किया ना, किया कि नहीं, मिला कि नहीं, प्राप्ति अनुभव हुआ कि नहीं? छोटी छोटी बातों में उसने अनुभव कराया है, हमें नहीं कराया क्या? क्या थे हम और क्या से क्या बना दिया, हर एक चीज में प्राप्ति का अनुभव कराया। जब आवाज दिए तब वो सामने था, जब सबने साथ छोड़ा था तब उसने हाथ पकड़ा था। वो चीज कभी भुलाए नहीं भूलता। जब लग रहा था कि सब तरफ से निराश हो चुके हैं तब उसने हाथ पकड़ा था। ये चीज कभी कभी माया कितना भी लपेट ले, लेकिन ये बात कभी बाबा का हाथ छूटने नहीं देता। हमेशा याद आता है कि उसने उस वक्त हाथ पकड़ा था जब कोई हाथ नहीं दे रहा था। अपने रिश्तेदारों में लौकिकता में क्या है, जब आप भरपूर हैं तब सब आपके साथ है, जब आप हारते हैं तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन वो उस समय खड़ा होता है जब कोई आपके साथ नहीं होता। तो इसीलिए बाबा कहता है अभी आपका कर्मना में ठीक हुआ है, बोल और संकल्पों में अभी भी थोड़ी हलचल हो जाती है ना, बोल में निकल जाता है, कर्मना में संकल्पों में आ जाता है, ऐसा क्यों, क्या। तो बाबा कहते हैं कि वो भी नहीं होना चाहिए। परिवर्तन का मतलब संपूर्ण परिवर्तन। अच्छा, चाहते हैं कि नहीं? हम सब चाहते हैं ना, हम अपने आप को परफेक्ट देखना चाहते हैं कि नहीं? पहले तो परफेक्शन का मतलब पता नहीं था, पहले तो लगता था कोई अच्छा सा पोस्ट मिल जाए और एक रुतबा हो अपना, ये परफेक्शन, सुंदर दिखें, सुंदर मेरे पास सब कुछ हो, हर एक चीज़ एकदम ऐसा कलेक्शन में हो कि देखे तो कोई बोले कि उसके पास ऐसा है, यही चीज़ था। लेकिन अब सत्य ज्ञान है, अब ज्ञान है कि मुझे परफेक्ट तब माना जाएगा जब मेरे सारे कर्म परफेक्ट हो। और परफेक्ट मतलब मेरा कोई भी कर्म किसी को दुख न पहुंचाए, किसी को कष्ट न पहुंचाए, किसी के लिए हानि न कर दे, मेरा हर कर्म किसी के कल्याण के लिए हो। तो बाबा कहता है अभी आपका बोल में हलचल हो जाती है, इसलिए अभी कोशिश करो कि हर बोल और संकल्प बाप समान हो। बाबा का बोल कैसा था? बच्चों को दिल शिकस्त करने का था क्या? बच्चों को तोड़ने का था क्या? बाबा के बोल ऐसे थे कि मतलब कमजोर से कमजोर, निराश से निराश बच्चों को बाबा जो मरना चाहता था उन्हें जीवन उसने दिया है ना। हम में से कुछ बच्चे ऐसे नहीं है जो जीवन जीना ही नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान उस समय अगर हमें बोलता कि ये सच में किसी लायक नहीं है तो आज तक हम होते ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कोशिश करो कि हर बोल बाप समान हो, हर संकल्प बाप समान हो। बाबा का एक ही संकल्प था, सारी सृष्टि का परिवर्तन हो, सभी के दुख दूर हो जाए, सभी भटक रहे हैं, सभी अंधेरे में भटक रहे हैं, सब तक भगवान का ज्ञान पहुंचे। ये ब्रह्मा बाबा का सबसे बड़ा यही उनका इच्छा है। तो बाबा कहते हैं अब स्वपुरुषार्थ का यही लिमिटेड समय है, बहुत टाइम नहीं है। आप जानते हैं कि 89 साल हो चुका है, परमात्मा ने कहा कि मैं 100 साल के लिए आता हूँ, 89 साल हो चुके हैं। तो अब खुद जोड़कर बैठे और जोड़ें कि कितना टाइम बचा हुआ है और इतने छोटे से समय में हम क्या कर सकते हैं। और हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कब कौन चला जाएगा कोई नहीं जानता।
जब भी हम जाएं हम भारी होकर न जाएं। जब भी टेंशन हो किसी बात का, जब भी आप महसूस करें कि हम तकलीफ में हैं, कोई बात हमको दुख दे रहा है, उसी समय शरीर छूट गया तो क्या करेंगे, केवल यही सोचें। एक व्यक्ति गया एक महात्मा के पास, बोला आप इतना हमेशा खुश कैसे रहते हैं, हमको ये राज बता दीजिए। बोले हम राज बाद में बताएंगे, हमको पहले आपका एक बात आपको बताना है, आप केवल 8 दिन जीवित रहेंगे। आपका इतना ही, आपका मस्तक का रेखा बता रहा है कि केवल 8 दिन आप जीवित रहेंगे। अब उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि 8 दिन जीवित रहेंगे, अपना जीवन ही पड़ा हुआ है खतरे में, तो क्वेश्चन सब समाप्त हो गया, निकल गया वहां से। 8 दिन तक वो जो भी किया अपना, अभी जब आता है 9वें दिन आता है उसके पास, 8वें दिन पहुंचता है कि आज तो मेरा अंतिम दिन है, तो सब कुछ अपना करके उसके बाद उसके पास पहुंचता है। अब बोलता है कि वो सन्यासी बोलता है अब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूं। बोले मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं चाहिए, मेरा आज अंतिम दिन है। तब उसको बताता है कि तुम बहुत दिन जीवित रहोगे, ये इसके लिए मैंने नहीं कहा है। इन 8 दिनों में तुमने क्या किया? बोले इन 8 दिनों में मैंने सबसे माफ़ी मांगी और कोशिश किया कि कोई मेरे से दुखी है तो वो दुखी न रहे। और इन 8 दिनों में मैं केवल यही सब करता रहा कि जिससे मेरे अंदर कोई नेगेटिव ना हो। क्योंकि जब हम जानते हैं, अच्छा ये वो तो बता दिया कि 8 ही दिन जीवित रहे, है ना, लेकिन हम लोग नहीं जान रहे हैं क्या, हम तो 8 दिन का तो बात उसके पास तो 8 दिन का टाइम उसको दिया गया, हम तो अगले पल में जा सकते हैं कि नहीं? कोई निश्चित है? एक पल में हम जा सकते हैं। यही गिरिडीह में एक डॉक्टर का बेटा, सुनते तो आश्चर्य लगता है, डॉक्टर का बेटा है, जम्हाई लेता है और एक कीड़ा होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, जो झिंगुर टाइप का एक कीड़ा होता है जो आवाज करता है, वो जम्हाई लेता है, सामने माँ बाप सब बैठे हुए हैं और अंदर चला जाता है वो झिंगुर, यहाँ अटक जाता है और थोड़ी ही देर में दम तोड़ देता है। जवान लड़का 19-20 साल का, माँ बाप का इकलौता बेटा, माँ भी सामने, बाप समझ पाए उससे पहले शरीर छोड़ देता। मतलब कहने का मतलब है कि किसी वक्त हम जा सकते हैं। तो उसको बताया गया, हमें तो पता है, इसीलिए मम्मा बोलती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर पुरुषार्थ करना है। यही तो हमें करना है, हर वक्त समझे कि मेरा अंतिम घड़ी हो सकता है। तो हम किससे दुखी हैं, किससे नाराज हैं? हमें नहीं नाराज होना है, और हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे हमसे कोई नाराज हो, है ना। कोई हिसाब किताब बेवजह क्यों बनाना किसी के लिए? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि लिमिटेड टाइम है आपके पास, पर आप लोगों का जल्द ही वरदाता का पाठ शुरू हो जाएगा। इसी लिमिटेड समय में अगर लगातार हमारे संकल्प श्रेष्ठ हैं, हर वक्त दूसरे के कल्याण के लिए है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई किसी के बारे में परचिंतन प्रदर्शन कुछ भी नहीं, हमारी स्थिति परफेक्ट है, हमें हर वक्त इस पे ध्यान देना है। तो आज बताया गया ना, सुबह दीदी क्या बोल रही थी, मुरली जब हम सुनने बैठे तो बाबा मेरे लिए आज क्या कह रहा है ये हमें सोचना है। हम पढ़ भी रहे तो हमें ये सोचना है कि मेरे लिए आज पढ़ा जा रहा है, दूसरे के लिए नहीं। इसलिए मुरली पढ़ने वक्त, सुनते वक्त ये ध्यान रहे कि बाबा मेरे लिए बोल रहा है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट है और भगवान ने मुरली चला दिया है सबके लिए। हर एक अपने समझे कि बाबा निमित्त को केवल बैठाया है, ज्ञान हम सब के लिए है, और बाबा का डायरेक्शन हम सब के लिए है, पूरे दिन भर के लिए, कि हमें कैसा रहना। तो समय लिमिटेड होने के कारण और रास्ता अभी बाकी होने के कारण पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और ना ही थकना है और ना ही रुकना है ना। क्योंकि अब समझ में आ गया कि जो चांदी के सिक्के दिख रहे थे वो नहीं है, वो ढक्कन है ना। भ्रम टूट गया। जब भ्रम टूट गया तो हर एक चीज में इस कहानी को अपने जीवन के हर एक जो भी परिस्थितियां आती है उसमें सेट कर देंगे, फिट हो जाएगा उसमें, और फिर हर परिस्थिति से निकलना आसान हो जाएगा। है ही नहीं कोई चीज़, हम लोग जिन जिन चीज़ों को पकड़ कर बैठे हुए हैं ना, कुछ भी नहीं है। हमारी ये स्थिति पावरफुल रहनी चाहिए। हमारे पास धन दौलत कितना है, हम सुंदर कितना दिख रहे हैं, हम लंबे कितना है, मेरे पास क्या गाड़ी बंगला है, वो कुछ काम नहीं आने वाला। मेरी ये स्थिति कितनी है। जब यहाँ से हम राजा हैं तो हम सबके दिलों का राजा।
नहीं तो माया पीछे की तरफ लग जाएगी। अगर आप मुड़ मुड़ कर देखेंगे, रास्ता तो क्लियर है, मंजिल साफ क्या है, सतयुग का गेट खुलने वाला है और हमें चलते जाना है। और चलते जाते घड़ी एक क्या नियम बताया गया है, हमें चलते जाना है लेकिन परफेक्ट तरीके से जाना है। कोई गलती हमें नहीं करना है, कोई विकर्म नहीं करना है। हर कर्म श्रेष्ठ करते जाएंगे, वो गेट खुल जाएगा। साफ दिख रहा है ना। स्वर्ग का गेट खुला हुआ है हमारे लिए तब, जबकि हम ऐसे जा रहे हैं कि हमको कुछ भी विकर्म करना नहीं है, तब वो खुलेगा, नहीं तो वो गेट नहीं खुलेगा। तो जब मंजिल साफ दिख रहा है तब भी मिस्टेक होने चाहिए क्या? जाना है कि नहीं जाना? स्वर्ग जाना है कि नहीं जाना? तो हमारी स्थिति पावरफुल होनी चाहिए, हमसे कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, किसी के भी प्रति नहीं। तो बाबा कहते हैं कि फिर माया अगर मुड़ मुड़ कर पीछे देखते हैं, यानी मुड़ मुड़ कर देखने का मतलब आप क्या आगे का रास्ता तो आप देख नहीं रहे हैं, तो बार बार आपसे गलती हो। आप ऐसे चल कर देखिए रास्ते में, अगर आप पीछे मुड़ मुड़ कर देखेंगे तो एक तो आपका स्पीड कम हो जाएगा, लोग आगे निकल जाएंगे, और दूसरा कभी भी आप गिर जाएंगे क्योंकि आपका बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। आप केवल चलते चलें कि भगवान मेरी उंगली पकड़ कर चला रहा है, मेरे से कोई गलती नहीं हो ही नहीं सकता, और मेरे उस सतयुग का गेट मेरे लिए खुला ही है, मेरे लिए ही तो खुला है, भगवान ने मुझे चुना ही क्यों। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। और जिन जिन संस्कारों को हम नहीं चेंज कर पा रहे हैं, बस उससे बोलते जाए कि बाबा हम नहीं सक रहे, आओ तुम करो, मेरे से नहीं हो रहा है लेकिन मुझे करना है, ये दृढ़ संकल्प यहाँ से होना चाहिए, फिर उसका साथ हमें जरूर मिलता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं माया पीछे की तरफ लग जाएगी, आप मुड़ मुड़ कर अगर देखेंगे, इसलिए आगे ही आगे उड़ते जाना है, माया के लिए जगह नहीं। इसलिए बाबा अभी बार बार एक ही चीज चला रहा है, कंबाइंड स्वरूप, बाबा की छत्र छाया में हमेशा हर पल। माया कहाँ से आएगी? जब सुरक्षा कवच के घेरे में रहेंगे तो माया क्या करेगी? इसलिए हर वक्त कंबाइंड स्थिति। ठीक है, ओम शांति।